नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल फ्यूंट्स। ए लेटर टू गॉड जैसा टाइटल से प्रतीत हो रहा है कि पत्र लिखा गया है भगवान के नाम पर। कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं बिफोर रीड में लेकर के। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि फेथ जो विश्वास होता है कैन मूव माउंटेन्स, माउंटेन्स को भी, पर्वत को भी वो चेंज कर सकता है, बदल सकता है, हटा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी ये होनी चाहिए कि हम किस में विश्वास रखें। सबसे ज़्यादा विश्वास हमें किस में होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, और यही कहानी हमको बताती है। इसमें राइटर एक कैरेक्टर लेकर रखा है इसमें, लेंचो नाम का। उसी के बारे में पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का वो प्रोटागोनिस्ट है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है, किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वह भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद जाती है। क्रॉप्स मीन्स होता है फसल, ruined मीन्स होता है बर्बाद जाना। आस्किंग फॉर 100 पीसेस, और उसने उस लेटर में लिखा है, मांग की है फॉर 100 पीसेस, 100 पीसेस। जैसे अपने यहाँ रुपये का टूटा भाग होता है, पैसा होता है, वैसे डॉलर का टूटा भाग पीसेस होता है। डस लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है, या लेंचो ने जो लेटर लिखा है वो भगवान तक पहुंचता है या नहीं। डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे वापस भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस व्हाट वुड बी, ज़रा सोचो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एंड गिव्स, और ये अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। बिफोर यू रीड बिगिन टू रीड इट। अब हम कहानी को आगे चल के पढ़ते हैं, देखते हैं। ये एक फॉर्म दिया गया है स्पीड पोस्ट का। ये देखिए इस तरीके से था, जिसको लेंचो ने भेजा था गॉड के नाम पर। अब हम बात करते हैं कहानी के डायरेक्ट समरी पे आते हैं। पैसे शुरू होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द ओनली वन, एकमात्र जो घर था, इन द एंटायर वैली। एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। उस घाटी में एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी। लो मीन्स होता है निचली, हिल मीन्स पहाड़ी, और क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल, मीन्स की पहाड़ी की चोटी। जो निचली पहाड़ी थी उस चोटी पर एकमात्र घर था। उस संपूर्ण वैली में एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट मीन्स कि उस घर की ऊंचाई से, जहाँ पर घर पे हम खड़े हो सकते थे, उसके दरवाजे से ही हम देख सकते थे। वन कुड सी द रिवर, वहाँ से हम नदी देख सकते थे। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसमें डॉटेड फूलों के धब्बे मीन्स की फूल दिखाई देते थे। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, ऐसा लगता था अ गुड हार्वेस्ट, एक उससे अच्छी फसल आने वाली है। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर, और सिर्फ ज़रूरत क्या थी, जैसे फसल की ज़रूरत होती है। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी अर्थ पृथ्वी को, नीडेड अ डाउनपॉर, एक हल्की बारिश, सॉरी डाउनपॉर बारिश होने की, और एट लीस्ट अ शॉवर, या फिर हल्की बारिश, बौछार जिसे कहते हैं हम। शॉवर मीन्स होता है बौछार या फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने इरादे के साथ देख रहा था फील्ड्स को, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस दिन उसने सारा दिन मीन्स सुबह से लेकर के कुछ भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो आसमान की तरफ देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स उत्तर और ईस्ट मीन्स पूर्व, उत्तर पूर्व की दिशा में वो सुबह से ही देखे जा रहा था। उसको ऐसा एक अनुमान लग रहा था शायद कि आज बारिश हो सकती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज हमें लगता है कि हमें बारिश या पानी मिलने वाला है, हमारी खेतों को, हमारी फसल को बारिश मिलने वाली है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, जो ओमेन मीन्स उसकी औरत, लेंचो की वाइफ, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो बना रही थी सफ़र, सफ़र मीन्स होता रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हो सकता है, ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उसके, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द ओमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और जो छोटा बच्चा था, स्मॉलर जो से छोटा था, वंस वर प्लेइंग नियर, वहीं पास में खेल रहा था, द हाउस, घर के पास में खेल रहा था। अंटिल द ओमेन, तभी उस औरत ने मीन्स की लेंचो की वाइफ ने, कॉल टू देम ऑल, उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, मीन्स की भोजन
बन चुका है, आकर के सब लोग खा लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का ही टाइम था, मीन्स कि जैसे सब लोग बैठे थे खाने, जस्ट एज, उसी वक्त, लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, तभी लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई ज़मीन पर। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत से बने हुए थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग पहुंचते हुए, मीन उसकी घर की साइड में पहुंचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा उस टाइम चल रही थी, अक्सर देखा होगा जब बारिश के टाइम में हवा जो चलती है बहुत ही मधुर सी लगती है, जो बॉडी पर टच होती है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो जो उस टाइम की हवा थी बिल्कुल ताज़ी हो गई थी, एंड स्वीट, और बहुत ही मधुर लग रही थी। द मैन बेंट आउट, आदमी जो था वो बाहर गया, मीन्स कि लेंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई अन्य रीजन से नहीं, मीन्स खाना छोड़ करके वो गया था, बस इसलिए नहीं गया था। दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आनंद लेना चाहता था बारिश की बूंदों का अपनी बॉडी पे। अक्सर आप लोग भी बारिश में बाहर निकलते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा, इमेजिन कीजिएगा इस जगह पर। आगे देखते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वापस लौट करके घर में आया अपने कमरे में, वो जब वापस लौट के आया और उसने बोला, एक्सक्लेम किया, दीज आर नॉट एंड ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें जो पानी आसमान से गिर रही हैं, ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए कॉइन्स हैं, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लेंचो ने बारिश की बूंदों को कॉइन्स के अनुसार क्यों मतलाया है, या कॉइन्स क्यों कहा है उनको। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बिल्कुल संतुष्ट हो गया था। उसके बाद ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसे अपनी फसल के बारे में याद आया जिसमें फूल खिले हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो पूरी तरीके से कर्टेन, कर्टेन मीन्स होता है पर्दा यहाँ पर, लेकिन पर्दा नहीं, यहाँ पर कुछ और वर्ड यूज़ किया जाएगा इसके लिए। रेन मीन्स कि बारिश के पर्दे से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से ड्रैप हो चुका था। ड्रैप्ड मीन्स होता है लपेट लेना। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड, अब देखिए अभी तक उसको खुशियाँ महसूस हो रही थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में उथल पुथल होने वाला है। व्हाट इज अबाउट टू हैपन, लेट्स सी। बट सडनली, अचानक से, अ स्ट्रांग विंड, एक तेज़ हवा का झोंका, बिगन टू ब्लो, बहना प्रारंभ हो गया। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और हवा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर फसल, पकी हुई फसल पर ओले गिरें तो क्या होगा। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल, और ये ऐसा महसूस हो रहे थे, रिजम्बल मीन्स होता है प्रतीत होना, महसूस होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान। आप देखे होंगे जो ओले गिरते हैं बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग, और जो छोटे बच्चे थे वो दौड़ पड़े, देमसेल्फ टू रैन, बारिश में दौड़ पड़े, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो जमे हुए मोतियों के समान, फ्रोजन मीन्स होता है जमे हुए, पल्स मीन्स होता है मोतियों के समान जमे हुए, वो जो चांदी के सिक्के अर्थात जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे उनको दौड़ पड़े पकड़ने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी जो था, अब बच्चों के लिए देखिए कितना खुशी की बात थी, लेकिन वो सारी समस्याओं का दर्द वो लेंचो ही समझ सकता था, इसलिए उसने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लगता है बहुत कुछ बुरा होने वाला है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे लगता है या मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, मीन्स कि ओलों का गिरना बंद हो जाना चाहिए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यदि या जल्दी ही नहीं रुकता है। फॉर एन आवर द ओल्ड हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओलों की बरसात हुई थी। कहाँ कहाँ पर हुई है? ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड, जो उसकी फसल थी, जो कॉर्न बो के रखा था उसने, वहाँ पर भी, ऑन द होल वैली, और यहाँ तक कि पूरी घाटी में ओलों की बारिश हुई, और 1 घंटे तक। द फील्ड वाज वाइट, ओलों की बारिश होने के बाद जो फील्ड था, जो मैदान था, जो खेत था, वाज वाइट, बिल्कुल सफ़ेद सा हो गया है। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक ने इसको ढक लिया हो। साल्ट मीन्स नमक। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई पत्तियाँ नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी उसकी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्राम द प्लांट्स, फूल जो थे पेड़ों पर से जा चुके थे। लेंचो साउल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की अंतरात्मा जो थी दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब तूफान रुक गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत में गया, उसके बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स मीन्स होता है टिड्डी, टिड्डियों का दल। यहाँ पर प्लेग, प्लेग मीन्स होता है दल, लोकट्स टिड्डी, तो इसका मीन्स प्लेग ऑफ लोकट्स, यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया गया है। ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड
हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर टिड्डियों ने यहाँ पर खेतों में आक्रमण किया होता तो शायद कुछ ना कुछ उन्होंने छोड़ दिया होता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल ने, जो ओले गिरे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वह रात जो थी लेंचो के लिए बहुत ही दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क, उसने ये सोचा या कहा, ऑल आवर वर्क, जितना हमने प्रयास किया था, जितना हमने खेतों में मेहनत की थी, फॉर नथिंग, उन सब मिट्टी में मिल गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, जैसा आपको मालूम है कि उस घाटी में एकमात्र घर लेंचो का था, वहाँ पर और कोई घर नहीं था, इसलिए देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री ऑल दिस ईयर, इस साल अब हम भूखे ही रहेंगे। यहाँ पर आपका पहला कंप्रिहेंशन समाप्त होता है। अब दूसरे में चलते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. कहानी यहाँ से टर्निंग पॉइंट लेती है, क्लाइमेक्स शुरू होता है इस कहानी का। But the hearts, हृदय में, जो वहाँ पर who lived in that solitary house, उस निर्जन से एकांत से घर में जो रहते थे, मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच में जो घर बना था, उसमें रहने वाले हर एक की अंतरात्मा जो थी बस खाली यही सोच रही थी या कह रही थी, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, और उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, वो अपने आप को समझा रहा है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे हमारा सब कुछ ही नष्ट क्यों ना हो जाए। रिमेंबर, याद रखना चाहिए हमेशा ये बात, अगर हमारे पास सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जैसे लेंचो का पूरी फसल बर्बाद गई है, तो वो सोच रहा है, अपने आप को सांत्वना दे रहा है यहाँ पर। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की। हुज आइज, इसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा लग रहा था इशारा कर रही थी। सी एवरीथिंग, वो पूरी तरीके से देख रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जैसे एक इंसान की अंतरात्मा में जब कोई सोचता है, कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा, इनर सॉल इसे बोलते हैं, अंतरात्मा से जैसे सोचता है कि मीन्स कि ईश्वर आ रहा है, मदद कर रहा है, मैंने उससे मदद मांगी है, वो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से दिखाई दे रहा हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, अब लेंचो के बारे में थोड़ा सा यहाँ दिखाया जा रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की भांत था। एक बैल की भांत मतलब कि मेहनती आदमी, ऑक्स मतलब यहाँ पर बैल ना होकर के एक मेहनत से लिया गया है, परिश्रम से लिया गया है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की बात क्या करता था, मीन्स की कमर तोड़ मेहनत क्या करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता था हाउ टू राइट, वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, डे ब्रेक मतलब सुबह की शुरुआत हुई, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना प्रारंभ कर दिया, which he himself would carry to town and place in the mail, जिसको वो स्वयं लेकर के कस्बे में जाएगा, टाउन में होता है कस्बा, कस्बे में जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देगा, पत्र पेटिका में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और लेटर कुछ नहीं था, लेटर था किसके नाम? लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए था, जैसा आपका टाइटल शो कर रहा था, यहाँ पर वर्ड आ गया है लेटर टू गॉड। नेक्स्ट में देखते हैं। गॉड, उसने लिखा था, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिफाफे में जो अंदर पैक किया था लेटर पे लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, या तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा पूरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म, डॉट डॉट कर दिया आगे। उसने कहा है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं भूखों मर जाऊंगा इस साल। आई नीड 100 पीसेस, हमें ज़रूरत है 100 पीसेस की, इन ऑर्डर टू सो मतलब बोना, SOW मीन्स की खेतों में बुआई करना। माई फील्ड, मेरे खेतों को पुनः बुआई करना है, और टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम मीन्स कि अगली फसल आने तक को मुझे फिर इंतज़ार करना, तब तक मुझे इतने पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, आगे डॉट डॉट कर दिया, शायद ओलो ने हमारी फसल तहस नहस कर दी हो, ऐसा वो लिखना चाहता था। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, उसने लिखा है, सबसे ऊपर टाइप कर दिया, टू गॉड, भगवान के नाम। पुट द लेटर, उसने लेटर को रखा, इनसाइड, अंदर,
एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और स्वयं यात्रा करके गया। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, वहाँ पर उसने एक स्टैम्प चिपका दिया उस पर, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वहीं पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वहाँ का एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में छोटे छोटे कामों में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, मीन्स वहाँ का जो हेड था उसके पास गया। लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली, हृदय से हंस रहा था। एंड सोव्ड हिम, और उसको दिखाया, द लेटर, जो लेटर आया था, टू गॉड, भगवान के नाम जो लेटर आया था उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे जीवन काल में, एज अ पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन की जॉब कर रहा था, अपने पूरे जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस कभी भी नहीं सुना था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर की बात करते हैं तो पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, एक मोटा सा, एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, मित्रोत व्यवहार करने वाला। फेलो आल्सो ब्रोक आउट, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को रखते हुए ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर रखते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, यह वर्ड बोला है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी यही इच्छा है, आई हैड द फेथ, कि मेरा भी विश्वास, आप द मैन, इसी इंसान के जैसे होता, हु रोड दिस लेटर, जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा है, काश मेरा भी विश्वास ऐसे ही होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिस तरीके से उसने करस्पॉन्डेंस, पत्राचार का स्टार्टअप किया था गॉड के शब्दों से, इस तरीके से काश मेरा भी विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उसने भगवान में जो उसने विश्वास रखा था वो कहीं डूब न जाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसने सोचा, उसमें जब उसने लेटर को ओपन किया तो उसमें कुछ और था, वो भलाई करना चाहता था, भलाई करने जा रहा था, मीन्स कि सिर्फ इसका लेटर का जवाब देना है मुझे, लेकिन उसमें शायद कुछ और था। इंक एंड पेपर, पेपर और इंक के अलावा, मीन्स पेपर इंक के मतलब कि उस लेटर का रिप्लाई करना, उस लेटर के रिप्लाई करने के अलावा उसमें कुछ और ही था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्राम हिज एम्प्लॉइज, लेकिन जब उसमें देखा, उसको मालूम पड़ा कि उसमें पैसों की मांग की गई है, तो उसने अपने एम्प्लॉइज से, अपने सहकर्मियों से, ही हिमसेल्फ, और उसने स्वयं गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और स्वयं भी उसने अपने पैसों का, सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, अपने कई मित्रों से मांगा, ऑफ हिज वर अब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक फ्रेज बनता है, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स होता है भलाई के लिए, जो भलाई के लिए उसने अपने कर्मचारियों से, अपने साथियों से और स्वयं अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, देखिए टुगेदर और टुगेदर डबल डबल साथ में आया है, टुगेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। द 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो किसान को भेजने के सक्षम हो सका, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मीन्स कि आधा से कुछ ज़्यादा, मीन्स कि हाफ 50 और 50 से कुछ ज़्यादा हो सकता है 60 या 70, आगे रिवील किया गया है। ही पुट द मनी, उसने मनी को रखा, इन एन इन्वेलप, लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और सिग्नेचर कर दिया गॉड, गॉड का एक सिग्नेचर कर दिया, और उस पैसे को लिफाफे में रख दिया। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, जैसा लास्ट टाइम में आया था उससे अपेक्षा इस बार जल्दी आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और वहाँ पर पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर को दिया, पोस्टमैन जो लेटर को लेकर के आया था लास्ट टाइम में वही। टू हिम, उसको दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो पोस्ट मास्टर जो था एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए खड़ा हो गया था। द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, अंतरात्मा से उसको खुशी मिलने वाली थी, वो छुप करके देखना चाहता था। ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म अ गुड डीड, एक ऐसा इंसान जिसने एक अच्छा कार्य किया था, गुड डीड, अच्छा कार्य किया था।
उसी को संतुष्टि के लिए वो अपना अनुभव करने के लिए उस दरवाजे पे खड़ा हो गया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस को देखने के लिए। मीन्स कि जैसे पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर दिया लेंचो को, तो देखना चाहता था कि इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन होता क्या है, लेंचो ने शोव्ड दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी सरप्राइज, उसने थोड़ा भी सरप्राइज नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देख करके उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, जैसा उसने विश्वास किया था कि ऐसा होने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट ही बिकम एंग्री, वो खुश होने के बजाय वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसका इतना विश्वास था कि उसने कहा कि ईश्वर कभी गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को कभी मना कर सकता है। डिनाइड DENY वर्ड होता है, मूल वर्ड होता है। डिनाई मीन्स होता है मना करना, और ये पास्ट फॉर्म है, डिनाइड मना किया। मीन्स कि ईश्वर कभी उसको मना ही नहीं कर सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो वो ईश्वर से मांगे, और अगर ईश्वर से वो लेंचो कुछ मांगता है तो ईश्वर उसको कभी मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने फिर वहाँ पर पेपर और इंक मांगा, शाही मीन्स की पेन मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहीं पब्लिक राइटिंग की जो टेबल थी उस पर बैठ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकल में होता है झुर्रियाँ पड़ जाना, लेकिन यहाँ पर ब्रो आपकी जो आंखों के ऊपर होती है ब्रो, और रिंकलिंग मतलब उसको झुकाते हुए। कास्ट बाय द एफर्ट, शायद वो कोशिश कर रहा था, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो पेन होता है, पेन को कहीं मुंह में डाल करके चबाने लगते हो, कभी उससे सर में घिसते हो, उस तरीके से वो कोशिश कर रहा था कि कोई ना कोई थॉट आए जिससे मैं एक्सप्रेस कर सकूं। तो कास्ट बाय द एफर्ट, वो कोशिश कर रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जिससे कि कोई ना कोई एक नया आइडिया आ जाए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो को पास गया। टू बाई, खरीदा। अ स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा। हुई से लिक्ड, जिसको उसने लिख मीन्स होता है चाटना, जिसको उसने चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और उसको चिपका दिया। टू द इन्वेलप, इन्वेलप पे उसने चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, और ब्लो मीन्स होता है प्रहार, मुट्ठी से प्रहार करके उसने इन्वेलप पे चिपका दिया। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी वक्त उसने मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, मीन्स की लेटर डाल करके वो चला गया। द पोस्ट मास्टर अब फिर गया, उसको लेटर को निकाला, ओपन किया। इट सेड, और उसमें क्या लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, जो धन, आई आस्क्ड, जो मैंने मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी, उसमें से मात्र मेरे पास 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ भाग है, मीन्स की 30 पीसेज जो बचा हुआ है। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसको इस बार मत भेजना थ्रू द मेल, मेल से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लास्ट में उसने लिख दिया लिंचो, अपनी साइन कर दी, और उसने कहा इस बार मुझे मेल के ज़रिए पैसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है ठगों की टोली। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, ध्यान रखना, लेंचो ने एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहा है।